है, एक पसंद है कर लो, निकाह करो। अरे पसंद है तो निकाह ना करोगे? एक पसंद है कि निकाह कर लो, दूसरी पसंद आ रही है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, चौथी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, और इसके बाद भी तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही तो इसका मतलब तुमको खुजली है। देखो अल्लाह ने इजाजत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इजाजत दिया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वही करो, अल्लाह ने इजाजत दिया है। मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ने कहा एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। माशाल्लाह, ये भी नंबर में है। अब इसलिए कि ताक झांक ना करो, अपनी निगाहों को बचाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसलिए नौजवानों अपनी निगाहों को बचाओगे, नजरें नीची रखोगे, अल्लाह इस दुनिया में भी इनाम अता फरमाएगा, आखिरत में भी इनाम अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर तुम पाक रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें पाक बीवी मिलेगी। अगर तुमने अपने आप को नापाक कर लिया है, गलत रास्ते में डाल दिया है, तो नेक बीवी नहीं मिल सकती, नेक बीवी नहीं मिल सकती है। इमाम साहब मस्जिद में जुमे में तकरीर कर रहे थे कि लोगों, बीवी का भी हक तुम्हारे ऊपर में है, कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। देखिए ये जो रिश्ता है ना मियाँ बीवी का, ये सबसे पहला रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता बाद में है, भाई बहन का रिश्ता बाद में है, ये जितने भी रिश्ते हैं सब बाद के रिश्ते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता और जन्नती रिश्ता है। सुभान अल्लाह बोला जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। कुर्बान जाओ, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए ना, तो अपने पहलू में देखे कि खूबसूरत औरत बैठी है। कुर्बान जाइए, आप हाथ लगाना चाहे, अल्लाह ने कहा मेरे आदम रुक जाओ, ठहर जाओ। कहा कि मौला ये कौन है? कहा कि ये औरत है, इसको तुम हाथ लगा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें इससे निकाह करना होगा। कुर्बान जाइए, ओहो हो, कहा कि अल्लाह मैं निकाह कर लूंगा। तो अल्लाह ने कहा इसका महर भी अदा करो। कहे महर क्या है? कि मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, ये महर तुम्हारी हो जाएगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ में निकाह हुआ। और कुर्बान जाइए मेरे नौजवानों, ये मियाँ बीवी का पहला रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। देखिए ये नहीं कहा कि जो सबसे ज्यादा नमाज पढ़ता हो, सबसे ज्यादा रोजा रखता हो, सबसे ज्यादा हज करता हो। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तो इमाम साहब ने कहा कि लोगों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। तो एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, मस्जिद से घर आया, बीवी को बोला खाना दे दे। बीवी खाना निकाल कर आगे रखी। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई। बीवी सुनती रही, बीवी ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, अब पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला अरे काहे मारे हमको। तो बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर चले आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। और नौजवानों एक बात याद रखना, अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत अता फरमा दे। एक बात याद रखना, सखी बनो, अल्लाह मेरा सखी है। ये जो माल खर्च करना, पैसा लुटाना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा बखील जाने ना अपना, बखील जानते हैं ना, इसकी 4 क्वालिटी है। अरे कंजूस,
इसके 4 क्वालिटी हैं, 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ भाई? 4 क्वालिटी इसके हैं। हाँ 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 हाँ, अब मैं बता रहा हूं, बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील कितना हुआ भाई? भाई कितना हुआ बोलिए? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी का है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, वो जितनी नमाज हो पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का कारी हो? तो आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। इससे पता चला है कि मेरा रब सखी है, मेरा अल्लाह सखी है। और अल्लाह के महबूब के दरबार में जो भी आता, जो भी सवाली आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, तो जो भी पास में होता दे देते। अब पास में है नहीं, जरूरतमंद आ गया, तो आप बिलाल को आवाज देते, बिलाल कहाँ है? कि आका मैं हाजिर हूं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये जरूरतमंद मेरे दर पर आया है, ये सवाली मेरे दर पर आया है, आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ए बिलाल, किसी से कर्जा ले ले, इसकी जरूरत को पूरी करे। देखिए, अल्लाह दौलत होना अल्हम्दुलिल्लाह बुरी बात नहीं है, दौलत होनी चाहिए। इसलिए कि मुसलमान को दौलत अगर नहीं होगी, दीन के काम कैसे होंगे? बड़ी बड़ी मस्जिदें कैसे बनेंगी? हमारे इदारे कैसे चलेंगे? गुरबा मसाकिन की मदद कैसे होंगे? हम अपने पड़ोसी के हुकूक कैसे अदा करेंगे? पैसा होना, दौलत होना अच्छी बात है, लेकिन उस दौलत पे गुरूर करना अल्हम्दुलिल्लाह ये तबाही, वो बर्बादी है। उस माल वाले के लिए वो यहां भी हलाक होगा, आखिरत में भी हलाक होगा। इसलिए अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जायज कामों में खर्च कीजिए। देखिए, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, पैसा दिया, दौलत दिया, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाइए, हदीस के अंदर में आता कि माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा? 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा कि कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, जरूरतमंद को क्या कहते हैं कि उसकी जरूरत को पूरा कर देना। तो मेरे भाइयों, तो एक बात याद रखिएगा, माल अल्लाह दे तो अच्छे रास्ते में, नेक कामों में उसे खर्च कीजिए। और जब माल खर्च करके दिल को सुकून मिल जाए तो समझ लीजिए अल्लाह ने इस माल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। बहुत खुशी की बात है, ये नौजवानों ने, बच्चों ने ये इनामो इकराम कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, वो ठीक लगा हुआ है। अरे माशाअल्लाह। अब बताया गया कि बड़ा अच्छा माइक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस माइक में कुछ पढ़ना, तकरीर करना, मैं समझ ली कि मुर्गे से अंडे दिलवाने बराबर। मुर्गा अंडा देता है कि नहीं? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक वजीर को रखा था खास ड्यूटी कि दाना खाए दाना खिलाओ, चारा खाए चारा खिलाओ, गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, भात खाए भात खिलाओ, मिठाई खाए मिठाई खिलाओ। बादशाह दौरा करने के लिए आया तो देखा बहुत सारी मुर्गियां हैं, बड़ा अच्छा लगा। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि ये बताओ, एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती है। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, हमें 2 अंडा चाहिए, एक दिन में एक मुर्गी से 2 अंडा। जो मुर्गी दे दे उसको छोड़ दो, जो ना दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले। बादशाह चला गया, वजीर बड़ा परेशान हो गया। तो तमाम मुर्गियों को जमा करके कहा कि खैरियत नहीं है, अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी,
कोई शाम को एक अंडा दी, दो दो अंडा, सुबह दे दी, शाम को दे दी। वजीर देखा दो दो अंडा, एक मुर्गी के पास देखा एक ही अंडा, तो उसका नट्टी पकड़ा। वजीर बोला कि तुमको जान का डर नहीं था, एक ही अंडा दिए। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब ये तो बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात यह है कि हम मुर्गी नहीं है, मुर्गा है। निकाह करो, नबी की सुन्नत है। नौजवानों निकाह करो। और एक बात याद रखना कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिस निकाह के अंदर में सादगी है। जिस निकाह के अंदर में सादगी हो वो निकाह सबसे अच्छा निकाह है। अच्छा, जहेज, अभी तो क्या कहते हैं कि जहेज का रस्म बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है। नौजवानों तौबा करो। 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाए, ये रिपोर्ट है कि 800 हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुर्तद हो गई। वो बेटियां, वो हमारी बहनें मुर्तद हो गई जिसके पास देने के लिए जहेज नहीं था। हिंदू लड़के के साथ में भाग गई, चाहे उसके साथ में निकाह करा। जहेज और कुर्बान जाओ। अच्छा बताइए, अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते? अरे मौलवी लोग ना लेता कि आप ही लोग छोड़ देता? लेकिन कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, तौबा कीजिए। जहेज मांग कर लेना हराम है। देखिए, शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, सूद का खाना हराम है, रिश्वत खाना हराम है, चोरी करना हराम है। उसी तरीके से बेटी वाले से मांगकर जहेज लेना हराम। अल्लाह इस पैसे के बारे में कल कयामत के दिन आपसे सवाल करेगा, पूछेगा, मेरा बंदा ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए जो लड़की वाले से तुमने लिया है, ये किस मद का पैसा है, जरा सा बता दो, हिसाब दे दो, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाना। इंशाल्लाह तौबा करेंगे। भाई इधर इधर जहेज चलता है क्या? नहीं, है खूब चलता है ना। कुर्बान जाइए। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बड़ा अच्छा है लड़का। उस लड़के से अगर मेरी लड़की की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कुर्बान जाइए, अपनी बेटी का फोटो लिया, तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और उस बेटे वाले के घर में पहुंचा। सलाम दुआ हुई, बैठने की जगह दी गई। हो पूछा कि भाई आप कहाँ से आए, आप कहां से आए? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जवाब दिया कि मैं फला मकाम से आया हूं। किस मकसद से आए? कि मेरा एक बेटा है, इकलौता बेटा है। माशा जज़ाक। हाँ शब्बीर बाबू माशा, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सुनो, अभी 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। जिसको जरूरत है जाने दीजिए, जिसको जरूरत है जाने दीजिए, ठंडा का टाइम है। इसलिए एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट तक फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है, बैठो ना। बोला बहुत जोरों से लग रहा है अंकल बैठो। वो बैठ गया। हाँ तो कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो बैठा हुआ है, नजर पड़ी तो हमने इशारा किया कि बेटा जाओ। तो नौजवान बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं।